हेलो बच्चों। तो अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड ईएमएफ एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो पिछले लेक्चर में बताया हमने स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन। एक तो हमने ड्राइव किया था ये वाला रिलेशन आपके सामने ड्राइव किया था हमने, और ये वाला रिलेशन हम 11th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा बता दिया जाता है रिलेशन, ये वाला रिलेशन। तो डेल्टा जी नॉट इजकल टू माइनस आर टी एल एन के सी। एल एन मतलब नेचुरल लॉग, आर मतलब गैस कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर, के सी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्वेशन 1 और 2 से एल एच एस इक्वल है, तो आर एच एस को इस तरह हम इक्वल लिख सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। कि हाँ भाई, मैथ्स में पढ़ते थे ना कि हाँ यदि एल एच एस एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड के हम आमने सामने एक रिलेशन को लिख सकते हैं। तो इस तरह से रिलेशन लिखा हमने आर टी एल एन के सी माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल की वैल्यू लिखनी है, तो ये वाले जो एन एफ है ये इसके अपॉन में आ जाएंगे, तो यानी कि आर टी एल एन के सी अपॉन एन एफ और माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो माइनस आर टी एल एन के सी अपॉन एन एफ। वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू 8.314 इंटू 273 केल्विन इंटू 2.303। 2.303 किसको? नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए। लॉग के सी, अब लॉग के सी एज इट इज रहेगा क्योंकि लॉग में आ गया ना वो। 2.303 को मल्टीप्लाई करके इस तरह से, तो ई नॉट सेल इज कल टू, जब इसको टोटली कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू जस्ट लाइक ऐसे आएगी, लगभग लगभग नस्ट इक्वेशन की तरह। वहां ई सेल इज कल टू ई नॉट सेल माइनस दिस होता था, यहाँ पे ई नॉट सेल इज कल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। तो यहाँ पर इस तरह से ये रिलेशन ड्राइव कर रहा है, कर ले आए हम यहाँ पर। तो इस न्यूमेरिकल पर, इस रिलेशन पर प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी। तो मैंने बताया था गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ठीक है। तो इस तरह से रिलेशन निकालने, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर आइए एक प्रॉब्लम की बात करते हैं इसके बारे में कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम रिलेशन यहाँ पर लिख लीजिए। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। अब एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2 है, 2 चार्ज है, 2 पॉजिटिव, 2Ag से Ag बन रहा है, Cu2 पॉजिटिव बन रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 2 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरेंस है, तो n बराबर 2 हो गया यहाँ पर। तो 0.0591 अपॉन 2, और लॉग के सी की वैल्यू कितनी है हमको निकालनी है। लॉग के सी एज इट इज रहने देंगे। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है ये दे रखे भाई साहब, तो ई नॉट सेल की वैल्यू हम इसमें राइट डाउन कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ से चला जाएगा, तो ये लगभग कितना आ गया? 2 6 12, 2 4 8 और 1 9, 0.92। अब 0.92 आ गया ये, और ये 0.0591 इजकल टू लॉग के सी। तो लॉग के सी और लॉग के सी बराबर, इसको सॉल्व करिए तो ये लगभग 15.9 आएगा। 15.9। अब 15.9 का भी के सी बराबर इस तरह से एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग 15.9, तो इसका एंटी लॉग कितना होगा? हालांकि इतने टिपिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन एंटी लॉग टाइप के कम आते हैं, जो आपको टेबल की जरूरत पड़े, नॉर्मल आ जाएगा, लेकिन टेबल से यदि हम निकालेंगे इसको तो 3.92 इंटू 10 की पावर माइनस 15। तो इस तरह से आपका, तो इस तरह से सॉरी माइनस 19, इस तरह से आपकी वैल्यू आएगी। ये 15 पॉइंट समथिंग 6 है, 9 के इक्वल है, देख लेना। हाँ, फिर 15.6 समथिंग इक्वल है ये वैल्यू, और ये 15.6 का यदि हम लॉग एंटी लॉग लेंगे तो इस तरह से वैल्यू आएगी। तो आप सिंपली इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। आइए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स
2Fe3 positive plus 2I negative 2Fe2 positive plus I2 has E naught cell this at calculate the standard Gibbs energy and equilibrium constant of the cell reaction। ये प्रीवियसली भी कराया क्वेश्चन, जहां हमने गिब्स एनर्जी निकाल दी थी आपको और इक्विलिब्रियम कांस्ट। अब यहाँ पर बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इससे इस तरह निकलता है कुछ, E naught cell is equal to 0.0591 अपॉन n log Kc। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, 2I नेगेटिव और 3 to the 6 and 2 to the 4। नेट चार्ज निकालें 6 minus 4, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है नेट यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, यानी 2 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरेंस हो रहा है। तो n बराबर कितने हैं यहाँ पर 2, तो चार्जेस कितने हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चार्ज 2। तो log Kc हमको यहाँ से निकालना है। E नॉट सेल की वैल्यू कितनी है 0.236 वोल्ट, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये लगभग वैल्यू आ जाएगी 0.472 अपॉन 0.0591 बराबर log Kc। अब Kc की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो एंटी लॉग लेकर यहाँ पर हम वैल्यू इसकी फाइंड करेंगे। तो अब आपको सिंपल क्या करना है, इसका डिवाइड करना है और डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग लेना है आपको। तो एक तरह से मैथमेटिकली आप यहाँ से Kc की वैल्यू सॉल्व करके और लॉग टेबल की हेल्प लेकर Kc की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है जिनमें आपको केवल वैल्यू पुट करनी है और आंसर्स निकालने हैं। कुछ लॉग की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए इन केस नस्ट इक्वेशंस जैसे टाइप के क्वेश्चंस में। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आप कई सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली। आपको केवल n निकालना आ जाए, n कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, वो भी ज़्यादा टफ नहीं है। रिएक्शंस को देख के आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ भाई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर कर रहे हैं ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में, दोनों में देखते हैं वो इक्वल आनी चाहिए। n की वैल्यू 3, 2, 6 इस तरह से हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप n की वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू पुट करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशंस में, तो आप इजीली यहाँ से जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा है डिफरेंट रिलेशंस की वैल्यू लगा के, जो भी पूछा है, जैसे ये सेल पोटेंशियल पूछा है नस्ट इक्वेशन में, या ये पूछा है गिब्स एनर्जी पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ मैथमेटिकली आप खुद ट्राई करिए और बताइए कि आपको आपसे हुआ कि नहीं हुआ। थैंक यू।